विमेन को एम्पावर करने के लिए हमारे गेस्ट हैं, 4 फीमेल्स हैं जो कि अपने अपने एरिया में ये लोग काफी दिग्गज हैं और मैं बारी बारी से इन्हें कहूंगी कि इंट्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर पोद्दार। प्लीज मैम आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम फॉर इन्विटेशन। मैं डॉक्टर शर्मिला पोद्दार, MS gynecologist, practicing for last 10 to 12 years in Transport Nagar, Gorakhpur. My hospital is Poddar Clinic and Maternity Center. ओके, थैंक यू मैम। और ये है मैम जागृति वर्मा मैम। इनके बारे में हम क्या ही बताएं और जितना भी बताएं शायद वो कम ही होगा। ये गागर में सागर है तो ये जो है सबसे बड़ा इनकी जो है इनके 2004 में इन्होंने ये एक कैंसर फाइटर है, ब्रेस्ट कैंसर फाइटर, और इसके बाद भी ये नहीं रुकी, चलती रही। इन्होंने संगीत में अभी ये जो है कथक में इनका 6th ईयर चल रहा है और फिलहाल कुछ ही समय में ये एज अ जो है कथक डांसर भी ये अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर लेंगी। और सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि जो है वो है कि इन्होंने 62 के एज में जो है इन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया एंड विद इन 2 इयर्स इन्होंने ये ब्लैक बेल्ट हो गई। अभी ये 67 इयर्स की हैं। क्या आप इन्हें देख के कह सकते हैं मतलब जीवन में कोई भी चीज की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी अपार शक्ति दे के फीमेल बना के हमें एक स्त्री बना के इतनी अपार शक्ति दी है कि क्या बताएं। उसका जीता जागता उदाहरण ये मैम है। तो मैम थोड़ा सा आप अपना कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन में। मैं जागृति वर्मा, वैसे तो हाउस वाइफ ही थी पहले। तो घर गृहस्थी जो घर के वो होते थे कि सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सब चीजें इस तरह करते रहे और उसके साथ साथ म्यूजिक में, सितार में और क्या कहते हैं बीएड किया मैंने इसी उसमें। और बीच बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत रहे, लेकिन ठीक है। उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई, मेरे इंटरेस्ट की जो भी चीजें थी वो मैं धीरे धीरे करती चली गई। आध्यात्म में भी मैंने क्या कहते हैं रेकी सीखी, क्या कहते और इधर विपश्यना किया, महर्षि महेश के आश्रम में किया। इस तरह की चीजें भी साथ साथ चलती रही। उसके बाद पहले तो मेरा फर्टिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, कई एबॉर्शन हुए, एक एबॉर्शन हुए इस तरह से। फिर उसके बाद उससे वो हुआ तो हमारे ख्याल से 4-5 साल मैंने अच्छे जिए होंगे। फिर उसके बाद कैंसर हो गया तो वो 6-7 साल फिर उसके ट्रीटमेंट में रही। पर उसी बीच उसमें जो ट्रीटमेंट हुआ, हार्मोन्स प्रॉब्लम हुई या जो भी हुआ, मेरी हेल्थ में बहुत ही ज्यादा मोटे होते जा रहे थे। जैसे लग रहा था कि कोई रुकेगा नहीं। ऐसे घर में हम जब चाहते थे तो 5 किलो कम कर लेते। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में वहां पर करना शुरू किया। वहीं से मुझे मार्शल आर्ट सीखने का वहां पे सिखाना शुरू, वहां से मैंने वो भी सीखना शुरू कर दिया। इधर एक घर के पास टीचर थे जो कथक सिखा रहे थे। मैंने पूछा आप हमें सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। मैं अपने गुरुजी का नाम भी बता दें। मेरे वहाँ के गुरुजी जो डांस के हैं कथक के, राहुल रॉय सर हैं, और जो मेरे मार्शल आर्ट के टीचर हैं उनका नाम श्याम किशोर सर है। वो मेरे भी कथक टीचर हैं, राहुल रॉय। तो फिर वहाँ पे सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है कि एग्जाम देते चले जा रहे हैं और हो ही जाएगा। और उसका मार्शल आर्ट का तो मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। फिर यहाँ पे स्टेट लेवल की एक उसी संस्था से कूडो से हुआ तो उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। और अब हमारी भूल जाता है। तो कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को हमारी जो है तो थर्ड मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ डॉक्टर अंबालिका को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्हें बेस्ट टेलीपैथी के लिए CMO ने अवार्ड भी दिया। मैं चाहूंगी आप खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन। थैंक यू मीतू जी। मेरा नाम अंबालिका गुप्ता है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक फिजियो वर्क क्लिनिक के नाम से है, दाऊदपुर काली मंदिर के बगल में। मैं 11 साल से इसी फील्ड में हूँ। बीच में मुझे जब गोरखपुर में मैं जब 2011-12 में आई थी, उस समय फिजियोथेरेपी के नाम पे बहुत
मिथ था एक तरह से, सिकाई वाली है तो एक्सरसाइज वाली है, और लोग ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीजों को लेकर। उस टाइम मेरा चैलेंजिंग फेज था गोरखपुर में। फिर धीरे धीरे कई हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और अपडेट करती गई। बीच में मैंने एक और भी कोर्स किया, उसके बेस पे मुझे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का इस समय पद है, और उसमें मैंने जून में सबसे ज्यादा हाई गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का टेली कंसल्टेशन किया हुआ था। उसी का अवार्ड मुझे सीएमओ सर दिलवाए थे और सांसद जी ने सम्मानित किया था। वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील हुआ था। और अभी करंट में मैं पोस्टेड तो हूँ ही, और साथ में मेरी फिजियोथेरेपी की क्लिनिक भी चलती है। मैं हेल्थ को लेकर के, स्पेशली महिलाओं के हेल्थ को लेकर के ज्यादा ही एक्टिव रहना और सोशल वर्क करना, ये सब मेरा चलता रहता है, और यही सब है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे कुछ और इनके बारे में बताऊंगी कि मैं इनकी पेशेंट रह चुकी हूँ। मुझे अपना जुम्बा क्लासेस के दौरान एक बार लिगामेंट इंजरी हो गई थी। बहुत रिसर्च हुए, कई फिजियो ने भी किए, और फाइनली केवल 2 मंथ से इनसे मेरी फिजियोथेरेपी चली और राइट वे भी चली, और आज मैं फिर वापस ज्यादा स्ट्रेंथनिंग के लेग के साथ, मतलब मेरे लेग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं, और मैं 45 एज में सब सारी एक्टिविटीज करती हूँ, स्किपिंग, जंपिंग, एवरीथिंग। तो इनका श्रेय इनको जाता है। ओके, तो अब पांडे जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, आप खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू मीतू जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि आप वुमेन एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम फीलिंग हाईली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन के बीच में मुझे आपने बुलाया है। एंड इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। दिस वाज अ करियर पार्ट ऑफ माइन, एंड आई एम मोर पैशनेट अबाउट हाउ टू अप्लाई साइकोलॉजी इन द रियल वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट लेवल 5, और आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आई हैव प्रैक्टिस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिंस 11 years। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ काउंसलिंग करती हूँ। यूनेस्को की तरफ से मैंने कोविड के टाइम पे आई हैव बीन सिलेक्टेड एज स्टेट काउंसलर इन गोरखपुर, और अभी आज ही के दिन मेरे को अभी टैरो कार्ड का भी मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, तो आई गॉट एडवांस डिप्लोमा इन टैरो कार्ड रीडिंग। So this is a part which where I can apply psychology in a real world. And women empowerment के women's के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगी कि मोस्टली वुमेन्स के साथ जो इश्यूज होते हैं जो फिजिकल लेवल पे दिखते हैं, पर उनके कहीं ना कहीं इश्यूज साइकोलॉजिकल ज्यादा होते हैं। तो आई कैन हेल्प देम इन काउंसलिंग, और आई कैन हील देम थ्रू माय टैरो कार्ड रीडिंग और थ्रू सम हिप्नोथेरेपी प्रोसेस और थ्रू सीबीटी। आई फील हाईली प्रिविलेज्ड कि मैं उनके काम आ रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ ज्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होलिस्टिक हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो द मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की अगर जब बात करते हैं तो ये टॉप मोस्ट पे आती है, और कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं, खास करके फीमेल्स में, टीनेजर्स में, गर्ल्स में। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं भी दे देती हूँ अपना। आई एम डायटिशियन नीतू जायसवाल, clinical disease reversal and weight management expert, and also a yoga trainer and NLP trainer. And currently I am doing जो है OPD with Healthify Institute and Council Research. I am a registered dietitian. So डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, ये अभी हम बात करेंगे। मैं इनकी योगा स्टूडेंट मैं इनकी जुम्बा स्टूडेंट रह चुकी मैं ये कह रही थी कि मैं 1-2 चीजें और ऐड कर दूंगी, वो आप ऐड कर लेंगे बीच में। बिल्कुल। मैंने 2006 से जब 4 में माइक दीजिए इनको।